हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं राजकुमार काफी स्वस्थ और मस्त। तो ये हो गया है, मॉर्निंग के 5:30 हो गए हैं। मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज है मकर संक्रांति, 14 जनवरी। तो आज मुझे काफी सारा काम करना है। तो ये देखिए, जो भी मेरे चैनल पे नया है जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ देखिए, मैंने जो मॉर्निंग में मैंने जो ये ना अपने जो मैं मिनस रही हूँ, जो सारी तैयारियां मैंने रात को इस जगह कर सोई थी, क्योंकि सुबह सुबह खटपट करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ मेरे को सबसे पहले अपने मंदिर में अपने भगवान जी को उठाना है। तो यहाँ मैंने अपने दीपक वगैरह पहले सबसे पहले उठाए हैं, और उसके बाद में मैं दीपकों को और अपने जो मेरा पानी का लोटा है वो वहाँ मैं रखी आई, और साथ में मैंने गोपाल जी को उठाया। उन्हें रेडी करने के लिए फिर मैं उनको मैं नहलाने के लिए लेके गई हूँ। वहाँ मुझे करना होता है बर्तनों को साफ, दोनों जो मेरे पूजा के बर्तन होते हैं, और साथ में मेरे गोपाल जी को मैंने नहला लिया। नहला के फिर उनको लाना है, फिर उनको तैयार करना है। तो यहाँ मेरे गोपाल जी नहा चुके हैं, और मेरे गोपाल जी को नहा के मैंने उनको यहाँ पे बिठा दिया। सबसे पहले तो मैं गोपाल जी को टॉवल से पोंछती हूँ, क्योंकि देखो जब हम हमारा शरीर टॉवल से पोंछते हैं तो गोपाल जी का शरीर भी टॉवल से पोंछना तो मांगता ही है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, गोपाल जी को टॉवल से पोंछा, और फिर मैंने आज उनको पहनाई पिंक कलर की ड्रेस, पिंक वाइट कलर की ड्रेस, जो मुझे बहुत ही पसंद है। पूरे फूलों से बनी हुई ये ड्रेस है। और यहाँ पे मैं उनका पूरा श्रृंगार करती हूँ, कि जो भी मैं कंगन है, उनका हार है, वो सब कुछ मैं उन्हें पहनाती हूँ। और साथ में फिर मैं करती हूँ टीका उनका, और फिर मैं करती हूँ सारे भगवानों को मैं टीका कर देती हूँ। टीका करने के बाद में मुझे करनी होती है बत्ती। तो यहाँ पर क्या है कि मैं अपनी बत्ती मैंने पहले ही जो भिगो रखी है, उस बत्ती को मैं स्टार्ट होती हूँ फिर अपनी बत्ती। और एक बार तो ये बत्ती भीग के मेरी साड़ी पे ही लग गई थी इसकी तिल्ली, पर फिर मैंने दोबारा से बत्ती जलाई क्योंकि बत्ती बुझ गई थी। और फिर उसके बाद बत्ती जला के, और उसके बाद मैं बत्ती बोलती हूँ, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती वाला, बजाए मुरली मधुर वाला। ठीक है, यहाँ मेरी बत्ती हो चुकी है। अब उसके बाद में मुझको पढ़नी होती है अपनी रेगुलर की तरह रामायण, क्योंकि मैं पर डे कभी मैं 1 पेज, कभी 2 पेज, कभी 3 4 पेज, कभी 5 पेज, मैं इस तरह से रामायण को पढ़ती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह रामायण को पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वो वाली बात है कि मन शांत होता है सुबह सुबह रामायण पढ़ने से। और टाइम भी पढ़ लो, लेकिन जो सुबह का टाइम होता है, जिस टाइम कोई जगह नहीं, तो सब शांत होता है सब कुछ, तो बातें एक एक क्लियर हो जाती हैं। तो मैं इस टाइम का, मेरा जो टाइम है वो रामायण पढ़ने का है। चाहे मैं 1 पेज ही पढूं, पर मैं पढ़ लेती हूँ। और बीच बीच में मैं हाथ इसलिए जोड़ रही थी कि पता नहीं मन आज बहुत ज्यादा भटक रहा था, कभी कहाँ मन जा रहा था, कभी कहाँ मन जा रहा था। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे भगवान से पर्पस से मैं प्रे कर रही थी कि भगवान मेरे मन को तो शांत कर, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा अंदर से। ये देखिए, बार बार मैं हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करूँ, क्योंकि मेरे को अंदर से जब अजीब अजीब सा लगता है। तो फिर यही है कि मन, अगर हमारा मन कहीं और जा रहा होता है तो अपने भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लो कि भगवान मेरा मन को स्थिर करो। लेकिन उसके बाद में थोड़ी देर बाद मेरा मन, वाकई में मेरा मन बहुत स्थिर हो गया था, और मैं अपनी पूजा में लग रही थी। तो यहाँ मैंने अपनी रामायण पढ़ी है। रामायण पढ़ने के बाद में जो मैंने अपनी सामान है, सकरात है, तो सकरात पे सामान वगैरह मिनसना ही है। तो फिर मैं एक नया नेम और उठाने वाली हूँ, वो भी आप मुझे देखना कि मैं कौन सा नया नेम उठाने वाली हूँ। और वैसे भी मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी सारी अच्छी अच्छी वीडियोस डाली हैं, आप उनको जरूर देखो। जैसे मैंने राम नाम का नियम है, धर्मराज जी की कहानी है, 7 सहेलियां हैं। तो इस तरह से कई सारा जो सकरात तो बनाई धर्म कर्म गाम के लिए गई है, कि दान दक्षिणा दो, धर्म करो। तो सकरात वाले दिन 14 चीज मिनसते हैं, 14 चीजों का दान करते हैं। तो कहते हैं उन दानों को जो जरूरतमंद हो उनको दो, तो बहुत दान लगता है। लेकिन अपने जो रीति रिवाज है कि रिश्तेदारियों में दो, उसमें दो, तो ठीक है, हाँ रिश्तेदारियों में देनी चाहिए। लेकिन अगर आपको कहीं पे कुछ ज्यादा गरीब दिखता है, तो मेरा तो एक ही बात मानना होता है कि आप दान उसको दो जहां दान आपका लगे। तो यहाँ क्या है कि मेरी रामायण है, और रामायण का जो ये मेरा पाठ चल रहा है, वो ये पाठ चल रहा है कि राम जी और का विवाह हो गया, चारों भाइयों का विवाह हो गया, और वो अब वहां से विदा लेके सीता जी को लेके जा रहे हैं। तो यहाँ क्या है कि मेरी रामायण खत्म होती है, और अब मुझे होता है मिनसने का काम। तो मैं मूंग चावल खिचड़ी लेके आई थी, श्रृंगार का सामान था, साथ में ब्लाउज पीस थी, ये मेरा क्या बोलते हैं, मेरा जो पूजा का ही आसन है। तो ये लेके, हल्दी लेके, पानी लेके, इसको 7 बार मैं इस तरह से इसको पूरे पे फेर लूंगी जिस तरह से, और फिर उसके ऊपर 7 बार फेर के, और मैं इसको ढोक दूंगी। और ढोक दे के ये मेरा मिनसा पूजी का काम हो गया है यहाँ पे भगवान जी के आगे। और सबसे पहले जो मैं पहला मिनसा हुआ है, मैं पंडित जी को दे के आऊंगी। और पंडित जी को देने के बाद में मुझे अपने सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो मैं जा रही हूँ, वो मैंने अपने पति के पैर छूने के लिए गई थी। और वो मेरे साथ नाटक कर रहे थे, नहीं 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 नहीं, क्या करेगी पैर छू के।
और वो कंबल में पैर छुपाए जा रहे थे, लेकिन मैं पैर छू के आई और छूने के बाद में यहाँ पर मेरा सारा काम हो चुका है। अब उसके बाद मैंने एक नया नेम लेने की गई थी, वो था राम नाम का नियम। तो जब से जो मेरा सबसे पहला पेज होता है उस पर हमें लिखना होता है जय श्री राम, और इसकी मैंने जो कथा है, उद्यापन है, वो सब मैंने अपने ब्लॉग में अपने चैनल पे डाल रखा है। तो ये संक्रांत वाले दिन से उठा के संक्रांत वाले दिन ही पूरा करते हैं। तो मैं यहाँ पे जय श्री राम स्टार्ट कर दिया है लिखने के लिए, और साथ में मैंने अपनी देवरानी को भी कह दिया कि ना तू भी इसको लिख ले, दोनों मिलकर इसका एक साथ ही उद्यापन कर देंगे। क्योंकि देखो कहते हैं ना, ऐसे तो हाथ से कुछ निकलता नहीं है, लेकिन जब हमारे सर पे दिमाग पे बैठ जाता है कि हम ये काम ने उठा रखा है तो इस काम को हमें पूरा करना है, तो फिर वो हमारा एक वो बन जाता है, लक्ष्य ध्येय बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने जय श्री राम, जय श्री यानी कि राम 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 लिखते हैं। तो मैंने एक पेज पूरा अपनी डेट डाली, उसके बाद में एक पेज नंबर डाला और साथ में फिर मैंने राम राम लिखना स्टार्ट किया। और अब ये मेरा राम राम ये राम राम मैं लिखती रहूंगी, 1 साल तक मुझे ये राम राम का लिखना है, और फिर उसके बाद में मैं इसका उद्यापन कर दूंगी। तो यहाँ मेरा जो ये पेज है राम राम का स्टार्ट हो गया है। आप लोगों ने आप लोगों ने संक्रांत पे क्या नया किया, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने तो आज संक्रांत पे नया अपने राम नाम का नियम लिया है कि मुझे 1 साल तक राम नाम की कॉपी मुझे एक साल तक ये राम नाम लिखना है। तो उसके बाद मुझे इसका उद्यापन करना है और उसके बाद क्या है कि मुझे काफ़ी सारा घर में काम है। वैसे तो कढ़ाई बनती है, खीर पूरी कचौड़ी बनती है संक्रांत वाले दिन, बट किसी के दाल बाटी चूरमा भी बनता है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि हम लोगों को थोड़ा सा ही कम पसंद है ऑयली आइटम, तो फिर हस्बैंड ने कहा था कि आप इडली सांभर बना देना। तो बस क्या है कि मैं अपने इडली सांभर में लग गई, क्योंकि सुबह सुबह इडली सांभर बनाना भी बहुत बड़ी बात होती है। फिर आज के दिन खिचड़ी का दान होता है। देखो मैंने मूंग चावल खिचड़ी बिनसी भी है, उसमें तिल्ली के लड्डू भी रखे हैं, साथ में दक्षिणा भी रखी है। तो उसके बाद में मैं क्या करती हूँ ना, मूंग चावल खिचड़ी का बहुत बड़ा दान होता है। तो क्या किया, कोई तो कच्ची देता है, मैंने तो अच्छे से बना के और कटोरा भर के और वो मैंने पंडित के घर भिजवा दी, जिससे कि खाना का, क्योंकि वो जाने कब बना खाएंगे, लेकिन उसी टाइम बना कर दो किसी को मूंग चावल खिचड़ी को। कई लोग तो भंडारा भी लगाते हैं मूंग चावल खिचड़ी का। तो यहाँ क्या है कि मेरा एक पेज भर गया है और यहाँ मेरे दूसरे पेज की बारी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि दोनों पेज ही मैं भरना पसंद, कहते हैं कि आगे का पेज नहीं, पूरा एक पेज मान के चलेंगे तो ये हमारा एक पेज। और एक पेज में कितना सा टाइम, ओनली 2 मिनट्स भी नहीं लगते हैं। तो 2 मिनट हम भगवान के राम नाम के लिए दे नहीं सकते हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसे कोई अच्छे काम किया करो। वैसे तो एक ऐप है, राम नाम बैंक के नाम से ऐप है, जिसमें आप वो ऐप अपने फोन में डाउनलोड कर लो, और जब भी आप खाली बैठे हो तो वहाँ पे एक पेज आता रहता है, तो उस पर आप राम 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 लिखते रहो। तो इस तरह से ये भी हमारा अच्छा जरिया हो जाता है हाथ से कि किस भगवान का नाम भूल जाता है। सबसे बड़ी बात तो कि भगवान का नाम बोलने के लिए तो हम इतना कर ही सकते हैं, और राम नाम में तो इंसान की एक तृप्ति ही होती है। तो यहाँ जो है मेरा पेज काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। फिर इसके बाद में क्या है कि मुझे बनानी है अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए नींबू की चाय, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग है ना वो चाय नहीं पीते हैं, दूध वाली चाय से ना जी मुंह थोड़ा सा खराब सा हो जाता है। और जो अगर हम नींबू की चाय पीते हैं तो वाकई में नींबू में हल्का सा काला नमक भी डाल लेती हूँ और साथ में मैं अपना शुगर भी डाल लेती हूँ, जिससे मैं अपनी चाय बना लेती हूँ, और जो चाय मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप लोगों को मेरी नींबू की चाय का पता करना है कि मैं कैसे बनाती हूँ नींबू की चाय, तो वो मैं आप लोगों को उसकी रेसिपी डाल सकती हूँ, बट मुझे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आप लोगों को नींबू की चाय पीनी है तो कैसे बनानी चाहिए। मैं मेरे हाथ की पियोगे तो वाकई में बहुत अच्छी बनाती हूँ। यहाँ मेरी नींबू की चाय खदक खदक के रेडी हो गई है। साथ में मैं डाल दूंगी इसमें एक काट के नींबू, और मैंने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछोगे, तभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने नींबू की चाय कैसे बनाई। ये 2 है, एक में फीकी है, एक मीठी है। मेरी मीठी होती है, हस्बैंड की फीकी होती है। साथ में होता है हमारा अखरोट बदंग नाश्ता। और यहाँ मेरे हस्बैंड सीढ़ियाँ चढ़ी आए, उतरी आए, और आके हम दोनों करेंगे चाय नाश्ता। बड़ी मस्त लगती है हमारी नींबू की चाय। और आज मैंने खाने में बनाया था इडली सांभर एंड खिचड़ी। सो मेरा सारा के, और नीचे से खीर आई, बथुए का रायता आया, क्योंकि मेरी देवरानी ने बनाए थे उत्पम। तो फाइनली हमारा संक्रांत का सारा काम हो गया है, ऑलमोस्ट घर का भी सारा काम हो गया है, और हमने काफी करा एंजॉय तो मेरे ससुराल में होता है जो काफी मजेदार होता है। लेकिन ठीक है, अपना देश जैसा, जिस देश में रहेंगे वैसे ही रहेंगे। तो आप लोगों को मेरा ये छोटा सा जो व्लॉग है कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री श्याम। आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति।